नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश जनादेश में। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आम लोगों के अपेक्षाओं को जानते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और क्या कुछ जन मुद्दे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में किन मुद्दों को लेकर वो बूथों तक पहुंच रहे हैं, इन्हीं सभी सवाल जवाब लिए हम सीधे आम लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद है रांची के बिरसा चौक में। ये हटिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और इस क्षेत्र के लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जहन में जब वो बूथों तक पहुंचेंगे तो क्या कुछ होगा। सर बताएंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव चरम पर है, कई सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सर झारखंड में 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब इंतजार है 20, 25 और 1 जून की। क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर आप बूथों तक पहुंचेंगे? सर मुझे लगता है कि वैसे भी देखा जाए तो बीजेपी काम तो सच में बहुत अच्छा कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। खासकर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो है बीजेपी ने बहुत काम किया है देश में। और देश जो है आज पता है कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है देश हमारा आज इस क्षेत्र में देखते हैं, और वो दिन दूर ही जब तीसरी जो अर्थव्यवस्था भी बनने वाला है। लेकिन मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा और बीजेपी और मोदी जी तक पहुँचाना चाहूँगा इस बात को भी कि डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कृपया जो हमारा युवा वर्ग है, जो कि ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे फॉर्च्यून की बात है, हमारे पास सबसे यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन उनको जो रोजगार मिलना चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पा रहा है। और इस कारण से जो है युवाओं में असंतोष है बीजेपी को लेकर। अदरवाइज यदि बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी जो है हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है करके। और दूसरी बात मैं एक बार और कहना चाहूँगा बीजेपी के लिए कि मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है कि आप जो है एक नेता को जो है आप 4-4, 5-5 पेंशन देते हैं, और दूसरा जो व्यक्ति जो कि बॉर्डर पे लड़ रहा है, कल की उसकी जिंदगी है या नहीं है पता नहीं है, उसे जो है अपने उसका पेंशन छीन लिया। जो व्यक्ति 35 से 40 साल अपनी जिंदगी के दे रहा है नौकरी में, आपने उसका पेंशन छीन लिया, पेंशन बंद कर दिया, उनका एनपीएस कर दिया। और आज रिटायर जब होता है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय केंद्र में पोस्टेड हूँ अभी, मेरा नाम सुनील कुमार है। और हमारे जो पेंशन होगी, मैं 20 साल नौकरी कर चुका हूँ, हमारा जो पेंशन होगा 3 से 4 हज़ार रुपये होगा। अब 3-4 रुपये में आजकल क्या होता है बताइए मुझे। पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। मैं इतना कहता हूँ ठीक है आप 50% मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि पेंशन का नियम होता है 50% मिलता है, कम से कम कुछ तो दीजिए, बुढ़ापे की लाठी तो दीजिए कम से कम। यहाँ अपने बच्चों पर डिपेंड रहे, उतना कीजिए जरूर। उसके बाद मैं कहता हूँ यदि मोदी जी इन 2 मुद्दों पे ध्यान देते हैं, एक युवा वर्ग के जो है विकास पे और दूसरा जो है ये पेंशन का मुद्दा है, ठीक है मैं मानता हूँ देश के अर्थव्यवस्था बहुत जो है जोर पड़ेगा दोनों पे, मैं जानता समझता इस बात को, है ना, बीइंग ए टीचर। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि आप इतना दे सकते हैं जिससे कि जो है उनका काम भी चल सके, आपका काम भी चल सके। और उसके बाद जो है बताता हूँ मोदी जी को अभी किया, ईश्वर की कृपा से, श्री राम की कृपा से जब तक वो रहेंगे तब तक वो रहेंगे, प्रधानमंत्री में देश का रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं का कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है, आपने जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों को क्या लगता है, आकांक्षाएं क्या है कि जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर, जिस तरह की जनभावना है, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं वो, तो क्या उन कामों को पूरा हो सकेगा? यदि प्रधानमंत्री चाहे तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं हो सकता है करके। लेकिन मेरे ख्याल से हालांकि बीजेपी जो है मैं नहीं कहूँगा कि हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि डेफिनेटली 80% देश में हिंदू है और उनकी रक्षा करना भी उनका धर्म है, उनका काम है, जो बखूबी वो कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है अभी योगी जी बहुत ही अच्छा एक मुद्दा लेकर आए थे, पॉपुलेशन पॉलिसी, आपको पता होगा, जो कि बहुत से देशों पॉपुलेशन पॉलिसी बन गई है, ये भी हमारे देश से बनने बहुत ही जरूरी है। और मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में मोदी जी और योगी जी आएंगे तो बनेगा और बनना चाहिए देश में, बहुत ही जरूरी हो। देश का मिजाज क्या है, क्या लग रहा है देश के मिजाज? तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि हमारे पास, मैं ओपन बोल सकता हूँ, हालांकि कि आज भी मैं जानता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके, इसलिए डेफिनेटली जो है दिस टाइम आल्सो ही इज गोइंग टू विन। आकांक्षाएं हैं, जन मुद्दे भी हैं और लोग मुखर होकर बोल भी रहे हैं। खासकर बात करें तो कुछ समस्याओं की तो लोग उंगली पर समस्याएं भी गिरा रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर लोगों को उम्मीदें हैं। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं फूल के दुकान लगाते हैं भैया, ये मंदिर प्रांगण है बजरंगबली का, और भैया फूल के दुकान लगाते हैं। भैया क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री बन रहे हैं आपके हिसाब से? मोदी जी बन रहे हैं। मोदी जी बन रहे, इतना विश्वास कैसे? इसीलिए कि जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब आदमी के लिए खाने के लिए नहीं मिल रहा था, उस टाइम से लेके अब तक ले जितना भी हम लोग को मिडिल परिवार लोग को जितना के भी है ना, सबको है सो खाने के लिए नहीं मिला था। मोदी सरकार ने
अन्न दिया, सबको घर में पर है। अच्छा, आप हटिया विधानसभा क्षेत्र से है ना, जी। तो इस बार जब मतदान करने पहुंचेंगे बूथ पर तो क्या जहन में रहेगा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? कोरोना का जो समय के बारे में आपने जानकारी दी, ये तो समय पार हो चुका है। अब आने वाले समय में क्या मुद्दे होंगे जिसे प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो लेके आगे बढ़ेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है कि पहले सब वोट देने का कारण है कि हमारा देश आगे बढ़े, और ऐसा कोई भी नेता नहीं है कि मोदी को छोड़ कर दूसरा कोई नेता के देश को आगे बढ़ाएगा। वैसे कोई नजर में नहीं आता है। फिर मोदी जी हैं, पूरा फेमस हैं, पूरा वर्ल्ड में उनका नाम हो गया है, और वो नाम इसलिए हुआ है कि वो काम करते हैं, जो करते हैं सो करते हैं। तो मतलब मोदी जी के चेहरे को देखकर ही आप वोट करेंगे? मोदी के चेहरे ने उनका काम को देख के वोट उनके करेंगे। काम को देखकर वोट करेंगे। रांची संसदीय सीट की बात करें तो संजय सेठ जी से कितना आप संतुष्ट हैं? संजय सेठ भी हैं, वो मैंने हर जगह मदद करते हैं, और खास करके मिडिल परिवार वालों को भी मदद करते हैं, और कहीं भी जाने तो अवेलेबल होते हैं, और जो अपना करते हैं, अपना जो क्या बोलते हैं कि मतलब कि मिलनसार हैं। देखिए, कांग्रेस ने कि युवा प्रत्याशी दिया है इस बार रांची लोकसभा सीट से, यशस्विनी सहाय नाम है उनका, काफी पढ़ी लिखी है, युवा है, तो उन्हें मौका नहीं देना चाहिए? उन्हें मौका नहीं देना चाहिए कि वो लोग देश की सेवा नहीं कर सकता है। क्यों, ऐसा आप कैसे कर सकते हो देश के सेवा? इसीलिए कर सकते हैं कि उनको लगाव, मतलब कि देश गाँव या माने मिडिल परिवार से या देश से उन लोग को नहीं है। उनका मतलब है कि हम लोग को जैसे कि आए तो कैसे इसी को कमाए, पैसा आगे बढ़े, यही लोग उनका नियत मैंने साफ नहीं है। तो देखिए, ये जन भावना है। लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लोग लगातार अपने मुद्दों को रख रहे हैं कि किन मुद्दों पर वो अब तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं और किन मुद्दों को लेकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो समस्याएं अभी बची हुई है उन समस्याओं को कैसे उनका निदान होगा, इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर लोग बात कर रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है, क्या देश का मिजाज है, क्या रुझान है? देश का मिजाज तो बहुत अच्छा है। अभी हालत तो ऐसा है सर कि गरीब तो गरीब है, अमीर तो अमीर है, लेकिन फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए मुफ्त में राशन दे रहे हैं, गैस कनेक्शन दे रहे हैं, बहुत सी योजना है जो गरीबों को लाभ हुआ है। योजनाओं से गरीबों को लाभ हुआ है। और जब बूथ तक पहुंचेंगे आप, और किन समस्याओं को लेकर आप वोट देंगे? बिचौलियों तो बहुत से होंगे सर, बूथ तक जाते जाते, जब बूथ के अंदर जाने के बाद जब कमल बटन दबाएंगे तभी हम बता सकते हैं सर। देश का रुझान है, और आप शर्ट भी बड़ा अच्छा कलर पहने हैं। हाँ सर, ये शर्ट पहने तो हैं, ये तो आप देख रहे हैं मेरा फटा हुआ भी है इधर, देखिए। कलर के हम बात करें, कलर तो ये भगवा कलर है सर। कलर पहने भैया, आप भी आएंगे। देखिए, आप लोग डेली कमाने, डेली खाने वाले लोग हैं, कई समस्या है, पेट के लिए आप लोग लगातार मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। अब क्या, किन परेशानियों को लेकर आप बूथों तक पहुंचेंगे? परेशानी तो बहुत सा होती है हम लोग को, किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन नहीं भी मिलता है, और कहीं कहीं पे काम करने जाते हैं तो कोई कोई पार्टी ऐसा होता है कि पैसा भी देता है, नहीं भी देता है। पर हमारा सरकार से हम लोग का अनुरोध है कि अभी तक तो जो किए हैं वो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा मोदी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ये अपना प्रत्याशी किन प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार चयन करते हुए संसद तक भेजेंगे और किन्हें अपना नेता चुनेंगे, किनका भाग्य का फैसला होगा, इन्हीं सभी मसलों को लेकर हम सीधे लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, आप युवा मतदाता हैं, वोट देते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं। वोट देते हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? हमें चाहिए रोजगार। पहला काम तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन खासकर युवा पीढ़ी को चाहिए रोजगार, और हमें अभी तक 10 साल में कोई नौकरी नहीं मिला है। केंद्र सरकार हमको नौकरी नहीं दिया है, चाहे ऐसे कुछ नहीं निकाला है जो हम लोग फाइट करके लड़ सकते हैं और अपना ये रोजगार बना सकते हैं। तो जिस तरीके का स्टार्टअप की बात होती है कि बैंक से लोन मिलेगा केंद्रीय योजनाओं के तहत, तो क्या स्टार्टअप की ओर युवा नहीं जा सकते हैं? लोन पे बहुत आदमी नहीं जा पाते हैं, और लोन पे बहुत आदमी डरते हैं कि हम लोन लेके फंस जाएंगे या बिजनेस नहीं चलेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह युवा सोचते हैं, चाहे हम लोग भी सोचते हैं।
तो मेरा कहना है कि सरकार रोजगार दे, ज़्यादातर रोजगार दें। देश में काम हुआ है लेकिन रोजगार हमें को चाहिए। अभी क्या लग रहा है देश का मिजाज किस तरह किस ओर है, यूपीए या माफ कीजिएगा इंडी गठबंधन या एनडीए गठबंधन? जिस तरह देख रहे हैं उस आधार से लग रहा है कि गेम तो टक्कर का लग रहा है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि सरकार को हम कहते हैं कि जैसे बहुत सारा योजना निकाला, ये अग्निवीर निकाला, इसमें हम लोग बर्बाद हो गए, 4 साल नौकरी करके हम लोग ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा रक्षक आर्मी होता है, उसको 4 साल करके हम लोग को बहुत झटका पहुंचाया है। ऐसे में हम लोग बहुत टूट गए हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की योजना बंद होना चाहिए और सरकार अच्छा सोचे और देश के लिए अच्छा करे, और ख़ासकर युवा गरीब आदमी चाहे इसके लिए ज़्यादा सोचे और रोज़गार का ही सोचे। उसके हम क्या कहें, ज़्यादातर रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए हम लोग को, जो केंद्र सरकार 10 साल में अभी तक पूरा नहीं दिया है। जो हम लोग इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत मन अच्छा नहीं है, और अभी 10 साल केंद्र बहुत ही नौकरी तो नहीं दिया है साफ। देखिए, युवाओं का ये रुझान है, लगातार जो डिमांड है वो हमारे माध्यम से लोग साझा कर रहे हैं और कोई भी सरकार बने उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सर, कैसा हवा है रांची संसदीय क्षेत्र का? यहाँ सब मोदी में है, यहाँ से बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। संजय सेठ का छवि भी अच्छा है और प्रयास कर रहे हैं कि विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, और मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल देख के यहाँ का जनता बहुत उत्साहित है। पिछले दिनों उनका यहाँ रोड शो भी हुआ, बहुत शानदार था, और हम महसूस करते हैं कि झारखंड में बीजेपी का बल्ले बल्ले रहेगा, इसमें दो मत नहीं है। युवाओं से हम लोग अभी बात कर रहे थे, युवा थे, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लोग युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि एक बार फिर मोदी सरकार होगी? जी बिल्कुल होगी, मोदी सरकार ही होगी। तो जिस तरह युवा, आप भी एक युवा हैं, वो भी एक युवा हैं, बेरोजगारी की बात उठ रही है, क्या लग रहा है? सर देखिए, यहाँ पे जैसे आज बीटेक का एग्ज़ाम है, सीट 100 है, 1 लाख सीट है और 26 लाख फॉर्म भरी गई है। तो बेरोजगारी तो ऑफकोर्स आपके अपने समय तक की है। आप नौकरी के पीछे भागिएगा तो आप अपने आप को कभी ग्रो नहीं कर सकते। आप एक सरकारी कर्मचारी बन के रह सकते हैं। आपको अगर बड़ी पोस्ट पे जानी है तो आपको खुद के रोजगार बनानी है। इसी के लिए आज के डेट में जो बनाया जा रही है, अभी जो नया शिक्षा नीति लागू की गई है, उसमें आपको खुद से डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि आपको कैसे खुद के लिए डेवलप करना है, यानी स्टार्टअप क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। देखिए, हमने 2 युवाओं से बात किया, दोनों में एक विरोधाभास था। एक युवा का सीधे तौर पर कहना था कि बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन एक युवा ये भी है, इनका सीधे तौर पर कहना है कि स्टार्टअप की ओर भी युवाओं को जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी सीमित है और अगर देश में नौकरी चाहिए, अपने आप को स्टैंड करना है, तो आप स्टार्टअप की ओर भी भागना चाहिए। स्टार्टअप की ओर भागे युवा, आप यही कहना। तो किस तरीके से युवा अपने आप को स्टैंड करे, क्या लगता है आपको? एक युवा है और आप मतदाता भी। जी बिल्कुल। जैसे लोग को मान लीजिए कि कोई कंपनी में अगर हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद तो ट्रेनेबल है ना, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप खुद ट्रेनेबल हैं, आप खुद का अति बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं वगैरह वगैरह। पर लोग अपने आप को सोचते हैं कि नौकरी एक मान है, तो नौकरी में लोग राजा नहीं बन सकते हैं। तो ये है युवाओं का रुझान, नौकरी में लोग राजा नहीं बन सकते, अपना स्टार्टअप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।